सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति से प्रभावित होकर विनोद शुक्ला घर में घुसा और उसकी बीवी से बोला, बोले हट कमाऊं मैं, गेहूं में लाऊं, इसका आटा बनवाऊं और रोटी के लिए तेरा मुंह देखूं, हट नहीं खाना, हट। आत्मनिर्भर भारत अंदर समाया। हरीश जी भाई साहब जी किचन में गया, 4 ब्रेड गरम करी, हरी चटनी के साथ खा गया। 2 घंटे हो गए, भाभी जी सर खुजा के घूम रही है, मेहंदी गला के रखी थी। अरे कमाल, आत्मनिर्भर भारत। हाँ, तो सरकार की नीतियां सरकार तक रहने तो लाइफ में मत लेके आओ। मैं और डॉक्टर साहब कोटा से जयपुर के लिए हम बस में बैठे, थोड़ी देर बाद बस में एक खूबसूरत लड़की चढ़ी, डॉक्टर साहब ने कोनी मारी, बोला उधर जाके बैठ। मैं बेचारा उधर जाके बैठ गया। अब वो यात्रा उस मुकाम पे पहुंच गई कि इन दोनों ने इनके नंबर आदान प्रदान करने की सोची। इधर मेरी छाती पे लौट रहे सांप। अब डॉक्टर साहब का नंबर तो उस लड़की ने फीड कर लिया। अब जैसे ही डॉक्टर साहब उस लड़की का नंबर फीड करते, डॉक्टर साहब के मोबाइल की बैटरी डाउन। डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ देखा, शर्ट में लगे पेन की तरफ देखा, मैंने पेन निकाला खिड़की से बाहर। डॉक्टर साहब बोले क्यों रे बवंडर ये क्या करा? मैंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री वाले हम पुरुषों के साथ कितना अन्याय और अत्याचार करते हैं आप देखिए। एक लड़की को झरने के नीचे नहलाएंगे, बैकग्राउंड में गाना बजेगा, सुनहरा बदन हल्दी चंदन। क्यों हम लड़कों को साबुन की जरूरत नहीं पड़ती नहाने के लिए? हम मिट्टी लगाते हैं, क्या करते क्या है हम? मैं बताऊं आपको, जितने विज्ञापन आप देखो, परफ्यूम का विज्ञापन महिला, टल्कम पाउडर का विज्ञापन महिला, क्रीम का विज्ञापन महिला, साबुन का विज्ञापन महिला, लड़कों के बच्चों के डायपर बेच रहे हैं महिला। पुरुषों के लिए कौन सा विज्ञापन है यार? एक इतनी मोटी तोंद लेके काले अंकल आजे गंदे टीवी स्क्रीन पे आते हैं, इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। महिलाएं भी तालियां बजा सकती है। आप लोग बहुत महान होते हो, लेकिन हम पुरुषों के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार मत किया करो, क्योंकि कितने ही आप जाकर कटरा वैष्णो देवी के दर्शन कर जाओ, जब तक बेरू महाराज के दर्शन नहीं होते, दर्शन पूरे नहीं माने जाते। मतलब मंच पे से बातें होती है, ऑब्जर्वेशन देखो आप। मैं एक एक चीज डीपली घुस के लाया हूं केवल पुरुषों के अधिकार के लिए। मेरे को लोग बात ताना देते हैं, बोले क्या तुम लड़का लड़का करते हो हिमांशु? जब ओलंपिक में तुम नालायक लड़कों ने घुटने टेक दिए तो यही साक्षी थी, यही सिंधु थी जो इस देश के लिए मेडल लेकर आई और इस देश की शान रखी। नासा और इसरो से अंतरिक्ष में जब भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन जाएगा यह प्रश्न खड़ा हुआ, तो यही कल्पना चावला थी, यही सुनीता विलियम्स थी जो वहां तक गई और भारत का नाम रोशन करा। देखो ये तो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा अगर मैं दिखा दूं तो इन तालियों को 2 गुना कर देना, मैं आपका मनोरंजन 100 गुना कर दूंगा। अद्भुत हो भाई। देखो क्या है, साक्षी और सिंधु के जितने कोच थे ना, नासा और इसरो में कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के जितने मेंटर्स थे वो सब पुरुष थे। इस चीज से एक बात शुद्ध रूप से साबित होती है कि अगर महिला पुरुष की बात सुने, उस बात पे अमल करे, ज्यादा अपना दिमाग ना लगाए, तो चांद तक जा सकती है।